बड़ी खबर इस समय आ रही है। सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। खास बात यह कि जिस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ रिश्ते और गहरे हो रहे हैं, तुर्की भी एक सैन्य सहयोग में गठबंधन में सब पास आने की बात कर रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ, उसी वक्त यूएई और भारत के संबंध नई ऊंचाइयों पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज शाम यानी अगले चंद मिनटों में यूएई के राष्ट्रपति दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया पर उनका विशेष विमान पहुंचेगा और इसके बाद 4:45 पर लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी भेंट होगी। करीब 1.5 घंटे तक इस हाई लेवल दौरे के बाद यूएई के राष्ट्रपति शाम करीब 6-6:15 बजे भारत से फिर स्वदेश अपने देश के लिए रवाना होंगे और इसीलिए इस दौरे की अहमियत बहुत ज्यादा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि डिफेंस फ्रंट पर कुछ बड़ी बातें हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूएई भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर भी इच्छुक है, बातचीत हो रही है। हालांकि औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं है। आकाश वही एयर डिफेंस सिस्टम है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया था। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर भारत और यूएई के बीच बातचीत होगी। लेकिन ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, यूएई के राष्ट्रपति का ये तीसरा दौरा भारत का बेहद महत्वपूर्ण कुछ घंटों का ही है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों और इतना छोटा क्यों? गौरव, बहुत संक्षिप्त मगर बहुत सारगर्भित दौरा ये कहा जा रहा है। इसके मायनों को समझने के लिए कुछ दिनों पहले हमें लौटना होगा और ये देखना होगा कि जिस समय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर थे, उस दौरान सऊदी अरब ने यमन में जो कार्रवाई की थी मुक्काला के पोर्ट के ऊपर, जहां पर कथित तौर पर यूएई समर्थित जो फोर्सेस थे उन पर कार्रवाई की गई थी, जो शिपमेंट आया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो कंप्लीट सॉलिडारिटी यानी पूर्ण संबद्धता और पूर्ण समर्थन सऊदी अरब के लिए देते हैं। उस समय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद थे। ये रिश्तों का एक रिकैलकुलेशन है, खास तौर पर पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पश्चिम एशिया के अंदर राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम बदला है, उसके मद्देनजर बहुत कम समय के अंदर ये शेड्यूल्ड दौरा नहीं था, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है और ये भी बताता है कि किस तरीके से भारत और यूएई के बीच में एक सामरिक समझ बनी है कि बहुत कम नोटिस के ऊपर भी, शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी इस तरीके की यात्राएं हो सकती हैं, मुलाकात हो सकती है, गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं और महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं।